हर एक गृहस्थी के लिए ये बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके घर में मेहमान आते होंगे, हाँ, सभी के यहाँ आते हैं। किसी के घर में भी अगर मेहमान अतिथि आए तो उनको क्या देना चाहिए? ऐसी 5 चीजें हैं जो कि उनको देना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या देना चाहिए। अगर हमारे घर में अतिथि आए तो अतिथि सेवा करना तो हम सभी का धर्म है, हम सब जानते हैं, अतिथि सेवा करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई भी अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उनको पैर धोने के लिए जल दें। सबसे पहले क्या देना है? पैर धोने के लिए जल दें। कुछ जगह में तो ऐसा नियम है आज भी, अगर अतिथि गए तो सबसे पहले स्वयं चरण धुला देते हैं। आप जाकर के धुला नहीं सको तो भी जल अवश्य दें, चरण धोने के लिए जल देना चाहिए। और दूसरा चीज, बैठने के लिए आसन दें। ये नहीं कि घर में अतिथि आए आप खड़े हो गए, कुछ कहा ही नहीं, आइए बैठिए। आसन सेवा देना चाहिए। सबसे पहले चरण धोने के लिए पानी और दूसरे नंबर में बैठने के लिए आसन दीजिएगा। तीसरे नंबर में उनको रहने के लिए कक्ष देना चाहिए, रहने के लिए स्थान दें, कक्ष दें। और चौथे नंबर में ये ध्यान देना चाहिए कि उस कक्ष में लाइट है कि नहीं, प्रकाशवान कक्ष है कि नहीं, लाइट का ध्यान दें, प्रकाश करा दे, उस कक्ष को प्रकाशित करा दे, ताकि आपके घर में आए हुए मेहमान को किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ ना हो। और उसके बाद में 5वें नंबर में कहते हैं खाने के लिए भोजन दें, खाने के लिए भोजन दें, अन्न दें। अतिथि घर में आए तो यही 5 कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 कार्य में कमी हुआ तो अतिथि सेवा सही रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए वैसे तो हम लोग जानते ही हैं, हम भी आपके घर में अतिथि बन के आते हैं तो हमें भी ये सब सेवा मिलता है। अब आप भी किसी के यहाँ जाते हो तो वो सेवा मिलता है, हम लोग तो जानते हैं। लेकिन जिसको ये पता नहीं, आप इन बात का ध्यान दीजिएगा। अतिथि देवो भव हमारा संस्कार है। अगर ये 5 वस्तु देते हैं तो ये भी पंच दक्षिण यज्ञ ही कहलाता है। महाभारत में वर्णन आता है। जो आज हम लोग कर रहे हैं वो हर एक चीज शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में वर्णन किया गया है। अतिथि का सेवा कैसे करें, कैसे बातचीत करें, आप लोग इन बात का हमेशा ध्यान देते रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कैसे अतिथि का सेवा करना। तो अतिथि देवो भव, प्यार से बोल दीजिए।